बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न PSL में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो खेली गई, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ताज और एजाज़ अपने सर पे सजा लिया। एक ऐसा मैच खेला गया जो बारिश से मुतासर हुआ, लेकिन बिल आखिर जो थी वो फतह जो थी वो न्यूजीलैंड के हिस्से में आई और उसने इस एजाज़ को अपने नाम किया। इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अब अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है और कल फैसला हो जाएगा कि PSL 6 का चैंपियन कौन होगा, मुल्तान सुल्तान या फिर पेशावर ज़ल्मी। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। इस पूरे PSL में हमने PSL के हर मैच को डिस्कस किया, हर पहलू से हमने इन खेले जाने वाले मैचेस को एनालाइज किया, इन मैचेस को हमने डिस्कस किया और अब ये मरहला जो है वो फाइनल तक आ पहुँचा है और फाइनल तक जब ये मैच आया है तो यकीनी तौर पे हम इस PSL को आज, चूँकि आराम का दिन है, तो हम डिस्कस भी करेंगे। रोज़ाना की तरह मेरे साथ आज भी 3 ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका क्रिकेट है कि उमूर पे बड़ी गहरी निगाह है, क्रिकेट पे उनके बड़े गहरे मामलात नज़र रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बल्कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेले गए इस हवाले से भी। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान की हिस्ट्री के कामयाब तरीन लेग स्पिनर दानिश कनेरिया। दानिश, वेलकम टू द शो। जबकि इनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान के चैंपियन ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, क्रिकेट कोच हैं और बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, लीगल एक्शन रहा इनका, बदकिस्मत रहे पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, लेकिन पाकिस्तान की जूनियर टीमों की इन्होंने नुमाइंदगी की। मेरे साथ हैं ताहिर खान। ताहिर, एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। तौसीफ भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तौसीफ भाई, फाइनली अब फाइनल के मरहले तक का पाकिस्तान सुपर लीग आ चुका है। गू की कैफियत थी कि होगा नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा, लेकिन अब कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है, क्या फील कर रहे हैं? प्राउड, और हम सबको होना चाहिए कि ये हमारा ब्रांड है और इंशाल्लाह कल बड़ी खुशउस्लूबी से अच्छा हो जाएगा और हम ज़रूरी भी है हमारे मुल्क के लिए, इसलिए कि ये इस सिलसिले इतना टाइम ख़राब भी हुआ, सब कुछ हुआ बहरहाल, लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये टूर्नामेंट हमारा जो है वो पूरा हो रहा है। सबने देखा जो कुछ हुआ, 4 टीमें जो आईं यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा खेल के आईं। पहले मरहले में अच्छा इतना नहीं खेला, लेकिन उसके बाद जो क्रिकेट हुई है और ख़ास तौर पे ये चारों टीमों ने खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है। उसमें ज़ाहिर जब टॉप टीम्स आ जाती हैं तो गलतियां भी कभी होती हैं, मगर ये देखने में हमें आया कि समटाइम एक सिर्फ जो है कोयटा जो है वो बड़े लो स्कोर पे आउट हुई, लेकिन जैसे जैसे गेम होता था 4-5 आउट हो जाते थे, मगर उसके बाद लास्ट 2-3 ओवर 4 ओवर में जो है ऐसी हिटिंग होती थी कि 160-70 तक चला जाता था और कोई सोच भी नहीं रहा था कि इतने रन बन जाएंगे। उसके बाद उसको चेस कर लेना ये एक बड़ी बात थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है ताहिर, आपको किस तरह से लगा ये इवेंट? क्योंकि शुरू में अबू धाबी लेग में जो लो स्कोरिंग मैचेस हुए, उसके बाद हमने देखा फिर हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखे गए। इब्तिदा में टीमें टॉस जीत रही थी और पहले खुद फील्डिंग भी कर रही थी, फिर हमने देखा ये स्ट्रेटेजी भी हमें चेंज होती नजर आई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगता है कि पिच की सूरत हाल बेहतर हुई और टूर्नामेंट जो है वो इंटरेस्टिंग होता गया? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि जब पिच वहाँ पर कोई क्रिकेट तो होनी नहीं थी, जब क्रिकेट होना शुरू हुई, रोल होना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली वो पिच और अच्छा होना शुरू हुई। साथ साथ गर्मी से सब लड़े, सबसे बड़ी बात, इतनी गर्मी में क्रिकेट खेलना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर क्रेडिट गोज टू जितने भी बॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात। और जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है इन सिचुएशन में, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा किया है और हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का 6 एडिशन इख्तिताम पर है और होना भी चाहिए इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि इसमें यंगस्टर्स जो भी यंगस्टर्स खेलें अपनी टीमों के लिए, उनका फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि जो यंगस्टर्स खेले हैं फॉरनर्स के अगेंस्ट, फॉरनर्स के साथ खेले, वो बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो डेथ ओवर से क्रिकेट हो या अर्ली ओवर से क्रिकेट हो। तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं उनसे फायदा जरूर होगा। ऑलराइट, दानिश, आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट से हमने बहुत कुछ सीखा या कुछ ऐसे ग्रे एरियाज भी थे इस टूर्नामेंट में कि जिसको हमने डिस्कस भी किया, आप लोगों ने डिस्कस भी किया, एनालाइज भी किया? मेरे ख्याल से जिस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया सेकंड हाफ, क्योंकि पहले हाफ के अंदर जो पाकिस्तान में हुआ था कराची में, उसमें बड़े मिसहैप्स हमें देखे, ख़ास तौर से जो SOPs को नहीं फॉलो किया गया, उसकी वजह से टूर्नामेंट को यहाँ पर कट डाउन करना पड़ा और फिर दुबई लेके गए। दुबई की भी अनसर्टेनिटी थी। बेस्ट पार्ट ये कि इसमें कोई मिसहैप नहीं हुआ। पूरा टूर्नामेंट अभी कल है, फाइनल है,
अल्लाह करे कि कोई मिसहैप ना हो, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं होता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये है कि इट्स गुड थिंग कि PSL 6 एहतमाम पर है, जो टीम अच्छा खेलते हुए आई है वो टीम फाइनल पहुंची हुई है। और जहाँ पर बात है तो यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है PSL कि यहाँ पर जिसको मौका दिया, जिसने जो है तो ग्रैब कर लिया, उसका वो हो जाता है कि वो पाकिस्तान की लाइन में लग जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो बेंच पे बैठ के फिर बेंच पे बैठ जाते हैं। लेकिन इसको और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आई थिंक एक और 2 टीम की और गुंजाइश है कि PSL 7th एडिशन के अंदर ऐड ऑन होने की। एक और टीम इसमें बढ़ाई जा सकती है। तो उसमें आपको क्या लगता है, अगर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग ओवरऑल, प्लेयर्स हमें यहाँ से मिल सकें, ऐसा लगता है आपको, या आपको लगता है कुछ प्लेयर का मुस्तकबिल यहाँ में ख़त्म होता भी नज़र आया है? प्लेयर तो हमें काफ़ी मिले हैं, अगर पिछले हम 4-5 साल से देंगे, और इसी से हमारे प्लेयर टेस्ट मैच भी खेल गए 2020 से, जबकि ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है कि शॉर्ट फॉर्मेट से जाके टेस्ट मैच खेल जाए आदमी। तो मेरा ख्याल है प्लेयर तो हमें मिले हैं, और ये वही चले आ रहे हैं जो पिछले फर्स्ट जो शुरू हुआ था हमारा लीग, ये उससे ये प्लेयर जो है निकल के आए, और अभी तक वही प्लेयर जो हैं खेल रहे हैं, और अच्छी बात है। बट आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा ये ज़रूर करना चाहिए कि इसमें जो भी 12 हम भी सिलेक्शन कमेटी में हैं, सारा कुछ है, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से जो है प्लेयर्स को देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, ठीक है, फ्रेंचाइज अपनी जगह है, सारा कुछ है, लेकिन हर चीज़ फ्रेंचाइज की नहीं माननी चाहिए। वजह क्या है कि आप जब किसी को पिक कर लेते हैं ना, और अभी जैसे टीम अनाउंस हुई है, कुछ बेंच पे बाहर बैठे हुए हैं जो टीम के साथ जाएंगे खेलने, उसमें कुछ इस तरह का सिलसिला होना चाहिए कि वो मस्ट वो लोग खेलें, चाहे कुछ भी हो। उनको खेलना चाहिए। इसलिए कि एक प्लेयर आपके मुल्क से सिलेक्ट हुआ और उसके बाद वो जो है लीग नहीं खेल रहा, तो वो फिर तो यही समझ आता है कि शायद गलत हुआ है। लेकिन इसमें तौसीफ भाई ज़रूर मैं आपको इनपुट भी, दानिश जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा ज़रूर इनपुट लूँगा, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन सामने आती है तो फिर 2 सवाल जहन में ज़रूर आते हैं। एक पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि शायद फिर वो इतना केपेबल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, और दूसरा सवाल फिर ये आ जाता है कि शायद उसका इतना स्टैंडर्ड नहीं है या उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है या लीग क्रिकेट होती है तो उसमें जाके वो रिप्रेजेंट कर सके। तो प्लेयर हर सूरत में जो है खामी जो है वो फिर प्लेयर में ही आइडेंटिफाई होती है और फिर पॉइंट आउट होती है। लेकिन खामियां प्लेयर में तो पॉइंट आउट हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं कि जो गलतियों से, खामियों से, नकाइस से मुबर्रा होती हैं, और उनमें से एक है हमारी बहुत ही अपनी सुप्रीम है कि इन्होंने एक नया ब्लेंड जो है मुतारिफ कराया है चाय का, कि जिसका सुनहरी और गोल्डन जो रंग है वो जो है लोगों को अपनी जानिब खींचता है। इसका जो अरोमा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरह से तौसीफ भाई के हाथ में भी आप इस वक्त देख रहे होंगे, ताहिर के हाथ में भी आप ये कप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी जो है हम सब जो है वो चाय इसी दौरान एंजॉय करेंगे, क्योंकि सुप्रीम का जो अपनापन है, सुप्रीम की जो चाहत है, चाय से चाह और चाह से फिर चाहत तक का सफ़र है, ये सुप्रीम के ज़रिए हम तय करते हैं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद ताज़ा दम होकर वापस आएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग को पूरा एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि फाइनल कल खेला जाएगा पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे, और इस फाइनल में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। इस टूर्नामेंट में हमने ब्रेक पर जाने से पहले अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान को यहाँ से टैलेंट मिला, क्या पाकिस्तान ने यहाँ से पाया, क्या यहाँ से खोया। शाहनवाज धानी को आपने देखा इस लीडर बोर्ड में, शाहनवाज धानी को अगर हम डिस्कवरी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। दानिश, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ इनपुट अपना देना चाह रहे हैं? जैसे हमारा सीजन 6 हुआ और उससे पहले भी हम कोई बैट्समैन नहीं देख रहे कि नया उभरते हुए आते हुए PSL से, तो मौके भी तो नहीं दे रहे ना नए बैट्समैन को। वो बात सही है कि शोएब मकसूद है, वो जो है पहले खेला हुआ है, डोमेस्टिक में करते हुए है, उसने आके बताया यहाँ पर कि मैं फॉर्म में हूँ। लेकिन उसके अलावा जो बैट्समैन दिखे वो ओवरसीज दिखे, और जो ओवरसीज के अंदर उनका जो है तो नाम नहीं था इतना, वो जैसे तो जोनाथन वेल्स हो गया, टिम ड्राविड हो गया, चार्ल्स ने रन्स किए, चार्ल्स तो खेलता रहा वेस्ट इंडीज ब्रेंडन किंग, मतलब इतने मौके तो नहीं मिले, इतने मौके। लेकिन हमारे यहाँ से कोई लोकल प्लेयर में से कोई एक अच्छा बैट्समैन, कोई प्योर मिडल ऑर्डर जो हमें सख्त जरूरत है, वो प्लेयर नहीं मिले। और जो प्लेयर हमारे पाकिस्तान टीम में है और जो खेल रहे हैं PSL में, उनसे यहाँ परफॉर्म नहीं हुआ। तो अभी
आने वाली जो वक्त है, जैसे पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, क्या हम स्ट्रगल नहीं करेंगे? हम कहते हैं कि हमें PSL से लॉट मिलती है, PSL से हमें लॉट मिलती है, ज़्यादातर हमें जो है बॉलर्स की तरफ जाता है। शादाब आया, हसन अली को देखा, अभी शाहनवाज धानी है, हारिस रऊफ आया, ये सारे बॉलर्स आए, हाँ दिलबर हो गया, बहुत सारे बॉलर्स हैं, लेकिन हमें क्वालिटी बैट्समैन नहीं देखने मिला कि जैसे सिंगल हैंडेडली कोई मैच देखे। अगर हम बात करें, अगर दूसरी लीग्स में चले जाते हैं, वहाँ पर हमें लोकली प्लेयर्स जो है काफ़ी देखने मिलते हैं, जो वहाँ के करंट सीजन खेल रहे होते हैं, उनकी लीग्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बैट्समैन नहीं मिल रहे इतने। अच्छा, एक सवाल बड़ा सवाल है, वैसे लीग का फॉर्मेट है कि 4 ओवरसीज़ होते हैं, अगर हम एक ओवरसीज़ कम कर दें और अगर हम एक अपना प्लेयर और उसमें फिर मौका मिल सकता है, आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतर होगा? क्योंकि बिग बैश में आपको मालूम है कि 4 ओवरसीज़ नहीं खेलते हैं एक टीम में। देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, ऐसा नहीं है, और हम चाहें अगर तो बहुत सी टीमें तो शायद पूरे खिला भी नहीं रही हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, आप उनको बेंच पे बैठा सकते हैं, अपने लड़के को तैयार। लेकिन बात ये है कि अपना लड़का जो तैयार हो रहा है, आखिर फ्रेंचाइज उसको उठाएगा ही ऐसे जो जिसका कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इसमें भी कुछ होना चाहिए कि हमारे फ्रेंचाइज जब उठाते हैं किसी भी लोकल प्लेयर को या किसी को, जैसे दानी का आपने कहा, दानी फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर ग्रेड 2 में हमारे साथ था और वाइट बॉल से उसने गेम खेली थी, उससे पहले लाड़काना से भी उसने खेला, लेकिन वाइट बॉल से फर्स्ट टाइम जो है उसने क्रिकेट खेली थी। तो इस तरह अगर है तो ऐसा लड़का उठाएं जो नज़र आए। कहते तो हैं कि हम इतने बड़े बड़े लगाए हुए हैं, लाहौर कलंदर ने जी इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? हारिस रऊफ मिल रहा है पाकिस्तान का। तो हारिस रऊफ इस पोजीशन में है इस वक्त कि वो आपको हर वक्त सर्व करेगा, हर मैच में सर्व करेगा, या उस टाइप की वो बॉलिंग करेगा, या 4 दिन की क्रिकेट खेलेगा, वो 4 ओवर की क्रिकेट खेलेगा। तो हमें तो ये सोचना चाहिए ना, हम सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के प्लेयर लेके आ गए, हम सिर्फ हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें वनडे की क्रिकेट के बॉल, क्योंकि इसलिए कि इनमें इतना है ही नहीं कि ये लंबी 50 ओवर फील्ड कर सकें या कुछ। अच्छा, दानिश ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अब बैट्समैन क्यों नहीं ढूंढ रहे। अभी कराची किंग के अंदर मुसलसल शर्जील खान नाकाम है, मुसलसल जो है वो स्ट्रगल करती टॉप ऑर्डर से नजर आ रही है, सर्किल को यूज़ नहीं कर सकते। जीशान मलिक इनके पास मौजूद था जो न्यूजीलैंड के टूर पे गया, अच्छा ब्लास्टर बैट्समैन, उसको हमने यूज़ नहीं किया। पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर रही है, हैदर अली उनके पास है, उनके पास फिर अब उन्होंने इमाम को खिलाया, नंबर 3 पे वो स्ट्रगल करते नजर आए, फिर उनको अभी वेल को खिलाना पड़ गया, बिस्मिल्लाह खान उनके पास मौजूद है। हम क्यों अपने प्लेयर पे, अपने बैट्समैन पे क्यों रिलाई नहीं करते? देखिए, बात ये भरोसा, आप अगर किसी को पिक कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैं पिक कर रहा हूं तो ये इसको खिलाना है मैंने, प्लेइंग 11 में, बेंच पे नहीं बिठाना है। बेंच पे बैठेगा, PSL खत्म हो जाएगी, उसको भी कोई नहीं पूछेगा, अगले साल का फिर पता नहीं, फिर वो पूछेंगे जी कहां गया वो प्लेयर। बात ये है कि प्लेयर जब तक वो खेलेगा नहीं, उस सर्किट में जाके परफॉर्म नहीं करेगा, उसका पता नहीं लगेगा। अगर आप वहां से सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान टीम में और फिर जाके जब आप बोलेंगे जी कि पाकिस्तान टीम में अब वो सिलेक्ट हो गया, नहीं जी वो तो वहां सीख रहा है, अभी उसको सिखाना है हमने। भाई PSL है ना आपके पास, आप डोमेस्टिक क्रिकेट तो खिलाओ, ओपनली चांस दें आप पूरा। आप अगर 10 मैच है, एटलीस्ट को बोले 7 मैच तुमको दे दें, तुम करके दो 7 मैच। कैसे नहीं लड़का करके देगा? कॉन्फिडेंस देना है ना, हम कॉन्फिडेंस नहीं देते, हमारा कॉन्फिडेंस चले जाता है फॉरवर्ड्स पे। यहाँ पर है ना, फ्रेंचाइज भी है ना, दे डोंट रिलाई नहीं करती है हमारे लोकल प्लेयर। सेम लाइक पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान टीम में भी हम बैटिंग पे तो बहुत कम रिलाई करते हैं सिर्फ बाबर आजम या रिजवान पे, उसके अलावा तो हम बॉलर्स पे ही डिपेंड कर रहे होते। तो यहाँ पर भी जो माइंड सेट हुआ है फ्रेंचाइज ओनर्स का, दे प्रीफर कि हमारे जो लोकल है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें मैच जीता दे, और जो हम फॉरेनर्स ले वो हमारी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जो डिस्कवरीज हैं इस टूर्नामेंट की। अभी धानी की तो हमने बात की, लेकिन इलियास बड़ी तेज़ी के साथ सामने आए, फिर वसीम ने लास्ट जो पाकिस्तान में खेला गया इसका पहला लेग, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इलियास के से क्या कहेंगे, क्योंकि इलियास ने प्रूव किया है और टेंस सिचुएशन में आके उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। देखिए, ये हैं यंगस्टर, मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत नज़र आता है, इसने ये कर दिया, उसने इंटरनेशनल लेवल पे मटेरियल जो होता है वो नज़र आ जाता है, और इस तरह ही नज़र आता है। अब आप देखें ना, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं इलियास की, ये बहुत अच्छा, मगर वो क्या स्क्वाड में है इस हमारे जो हम टीम लेके जा रहे हैं, नहीं है ना। तो अब आप किस तरह उसको वो कर सकते हैं? आप उसको यूज़ करें, जिस तरह भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, फिर जब तक खिलाएंगे नहीं, जैसे उसने बात की है ताहिर ने, कि आप जब तक नहीं खिलाएंगे किसी को, कैसे आप समझ सकते हैं कि क्या है? बात यही है कि बस ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद वो चले गए और उसके बाद ख़त्म है सारी। तो मेरा ख्याल है ये इस चीज़ को अगर आप किसी को जब लेके गए तो उसको पूरा
पूरा इस्तेमाल तो करें। उसमें कितना अकाउंटेबिलिटी समझते हैं जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी है कि उसने पहले से टीम अनाउंस कर दी, सो मकसूद को उसने नहीं देखा, इलियास को उन्होंने नहीं देखा, और भी ऐसे परफॉर्मर हैं कि जिनको वो अगर चाहते तो टीम में ले सकते थे। अली ये देखे हुए लड़के हैं, एक्चुअल तो सच्ची बात है, सब देखे हुए हैं अपनी जगह। जब सिलेक्शन करते हैं हमें ये मिल जाता है कि जी हमें जो जल्दी अनाउंस करनी पड़ती है। हम भी जब थे कि जी आपको किटें बनवानी है, ये करना, उसके बाद ही वो लीक भी टीम हो जाती है कि भाई उससे पहले ही लीक हो जाती है टीम। इसी वजह उसकी ये है कि सारा जो तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट करें, ऐसा कुछ करें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 10-15 लड़के अपने रखें, उसमें उनके वीज़े लगा के रखें, और अगर कोई यहाँ पर नहीं कर पाता तो कोई बुराई थोड़ी, आप चेंज कर सकते हैं उनको, इसमें क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत सिलसिला है नहीं, और ये चलता ही रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाए मेरा। अच्छा ताहिर, अभी जिस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, माजी में ए टीम का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया था क्योंकि टीमें आ नहीं रही पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नेशनल टीम नहीं खेल रही थी तो ए टीम क्या आती। अब आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, और जहाँ बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम बहुत सारी बातों पर तनकीद करते हैं, वहाँ पर हमें इसको भी ज़रूर सराहना चाहिए कि अब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, तो अगर कोई इंटरनेशनल टीम नहीं आ रही तो फिर ए टीम का सिलसिला जो है वो शुरू कर दें, ताकि इलियास हुए या इस टाइप के जो दूसरे प्लेयर हैं, वसीम हुए जूनियर जो पाकिस्तान की टीम के साथ भी सिलेक्ट हुए, अरशद इकबाल थे, ये टैलेंट हमारा ज़ाया ना हो और ये हमें फिर परफॉर्मेंस देता हुआ भी नजर आए। आपको लगता है ए टीम के टूर्स को में जाना चाहिए और ए टीम्स के टूर यहाँ पे कराने चाहिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक ज़माने में जब 2000 की भी बात करूँ, जिस वक्त हमने स्टार्ट की थी, ए टीम के टूर्स, अंडर 19 के टूर, 3-3 4-4 टूर होते थे, बैक टू बैक टूर्स हो रहे हैं, एमरजेंट के टूर्स हो रहे हैं, हमें वहाँ से प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गई थी। दानिश कितना अर्सा वहाँ ए टीम से खेला है, मैं ए टीम से खेला हूँ, कितने हमारे प्लेयर्स खेले ए टीम से। वहाँ क्या है, वो स्टैंडर्ड बनाते गए, जो जिसको आपको पॉइंट चाहिए था वो ऊपर जाता गया, वहाँ पर वो ए टीम में रह गया, ए टीम में पूरी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उसकी फिटनेस टेस्ट हो रहा है, वो उस सर्किट में घूम रहा है लड़का, उसको पता है कि यार जब मेरी स्लॉट खाली होगी मैं उस जगह पे चले जाऊंगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी जी अली, ए टीम की देखें टूर्स अगर रखने हैं ना, यहाँ तो ज़रा मुश्किल होगा, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है, और यहाँ टीम में आके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में कोई टीम है, इनको अगर क्रिकेट इम्प्रूव करानी है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है बाहर जाके, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन जगहों पे जाके ए टीम गई भी थी बीच में, पाकिस्तान टीम भी टूर किया, उसमें साथ जो है ए टीम भी खेल रही थी, तो बाहर टूर हों, इंग्लैंड वगैरह के टूर, वहाँ जो है ना प्लेयर बनता है जाके। आप ठीक है, वो आप यहाँ अरेंज कर लें अपनी जगह, मगर वही सिलसिला रहेगा, आपको आप अपने मतलब से पिचे बनाएंगे, हमें अब अपने मतलब से नहीं, मुश्किल कंडीशन में हमें खेलने के लिए पता चलना चाहिए हम मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलते हैं। मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलते हैं, सब लेना पड़ेगा ब्रेक, लेकिन ये बात जरा रह जाएगी। दानिश, जब दानिश का पहली मरतबा दानिश का दिया नामी किसी प्लेयर का नाम सुना, तो उसमें पाकिस्तान की एक जूनियर टीम जा रही थी हॉलैंड के टूर पे, और वहाँ फिर मैंने सुना कि भाई कोई माइनॉरिटीज से कोई क्रिकेटर आया और वो लेग स्पिनर है, बहुत अच्छा है, और फिर वहीं से दानिश ने सफ़र का आगाज़ किया। दानिश भले आप ठीक है बड़े बड़े मुल्कों में नहीं जाके खेले, लेकिन हॉलैंड हुए, स्कॉटलैंड हुए, आयरलैंड हुए, कनाडा हुए, इस टाइप की कंट्रीज में तो जाके टूर करा सकते हैं ना? या बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह तौसीफ भाई ने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ए टीम के टूर है ना, स्पेशली जो आप है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन दो जगह पर, साउथ अफ्रीका, इन कंडीशंस में जाके जब लड़के खेलेंगे ना, तो आपकी टीम इंप्रूव है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बैटिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप डेड विकेटें बना देते हो, थर्ड मैन पे रन कर करके तो 300 रन कर देते 50 ओवर में, और जब बाहर जाते तो पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकते। तो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ बैटिंग का बहुत बड़ा इशू है, और फिर जो बॉलर्स है वो यहाँ पर जान मारते, वहाँ जाके वही मारते, वो पेस से बॉल नहीं होता है, फिर वो खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली सिस्टम बना है ना, अंडर 19 टूर्स हो गया, ए टीम टूर्स हो गए, इस तरह की कंट्रीज में भी जाए आप, वहाँ जाके वो करें। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में भी जाए, वहाँ भी जाके खेलें। इस मौजू को जरा मैं मजीद डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि माजी में एक सिलसिला ये होता था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया जाके ग्रेट क्रिकेट खेला करते थे और बड़ा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता था। ये सिलसिला अगर शुरू हो जाए तो इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी बेहतर हो सकती है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा कुछ और मौजूद को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर दें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से। इस मौजू को हम समअप करेंगे। दानिश कनेरिया और तौसीफ अहमद साहब और ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्यों जो है हम पहले माजी में ग्रेट क्रिकेट में अपने प्लेयर्स भेजते थे, रिजवानुज़्ज़मा, इकबाल सिकंदर जैसे प्लेयर जाके खेलते थे। फिर एक ज़माने में अंपायरिंग के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ था और पाकिस्तान से भी एहसन रज़ा और एक आध अंपायर जो थे वो जाके श्रीलंका में उन्होंने अंपायरिंग की थी। और फिर श्रीलंका से होटा चीची नाम का एक अंपायर आया था और एक और अंपायर आया था जिसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में अंपायर
अंपायरिंग की थी, लेकिन जब श्रीलंकन टीम पर फिर अटैक हुआ तो अंपायरिंग के हवाले से सिलसिला रुक गया। लेकिन इस किस्म के जो सिलसिले हैं उनको जारी रहना चाहिए। दानिश क्या कहेंगे अगर इस किस्म के सिलसिले हैं अगर उनको जारी रखें? देखिए, ए टीम के टूर, अंडर 19 के टूर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, होते ही नहीं, बहुत ही रेयर देखने मिलते। पहले हमारे टाइम पे बहुत होते थे, लेकिन अभी इनको कुछ ऐसा सिलसिला करना चाहिए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सीज़न होता है जून जुलाई में, जब वहाँ पर होता है तो वहाँ पर एक टाइम आता है, सॉरी तो दिसंबर में, तो वहाँ पर गर्मी भी होती है और काफ़ी इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेटर्स, जो काउंटी क्रिकेटर्स के बी टीम में होते वो ए टीम में आने वाले होते, तो वो उनका हर काउंटी 4-4, 5-5 लड़के अपने ऑस्ट्रेलिया भेजती है 2 महीने ट्रेनिंग, जिसमें मैंने खुद देखा एलिस्टर कुक जो बना है, आई थिंक रवि बोपारा जो बना है, वो जो है अपना ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने मेहनत की थी वहाँ पर, उससे वो इतने डेवलप हो गए, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो हर चीज़ कराते, सुबह 4:30 बजे आपको उठा के भगाते, बिल्कुल एक आर्मी ट्रेनिंग कल्चर देते, कल्चर देते, आपको एक सिखाते हैं, क्योंकि मेंटल टफनेस हमने देखा है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी ज़्यादा टफ है, चाहे वो दुबई में खेल रही हो 45 डिग्री टेम्परेचर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीलंका में भी ऐसी परफॉर्म करते हैं, तो ये हमें भी चाहिए कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उसको जो निकाले आप 10-12 लड़के निकाले और उनको भेजे ऐसी जगह पे भेजे जो आप एटलीस्ट डेवलपमेंट तो हो ना। आपका फ्यूचर क्या है, जो अभी लग रहा है करंट सिचुएशन में पाकिस्तान की क्रिकेट वो डिक्लाइन साइड पर है, बिकॉज यू हैव नो वन, जो साफ पता चल रहा है, क्योंकि बैटिंग में कहीं नहीं है, बॉलर्स में फिर भी आपके पास बैकअप नहीं है ना, आपके पास बैकअप नहीं, लेकिन बॉलिंग में भी जो आप रोटेशन पे निकला, अभी जैसे नसीम शाह ऑफ कलर नजर आए, पीएसएल में ऑफ कलर आया, मूसा खान को खिलाया, बाहर कर दिया, मूसा खान अभी बाहर, अभी इसने खेला था, परफॉर्म भी किया, लेकिन वो बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ? इवन फ्रेंचाइज ने बाहर कर दिया, फ्रेंचाइज ने उसको मैच खेला, उसने परफॉर्म किया था, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था, तो क्या किसी ने कह के बोला कि भाई ये परफॉर्म करेगा, लोग शोर करेंगे, बाहर करो? या तो फिर ये बात है, नसीम शाह ने तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। हसनैन भी हमें ऑफ कलर नजर आया। नसीम शाह का एक इशू आया था कि उसने गलत मेडिकल रिपोर्ट दे दी थी, उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफी हुई, उसने वो किया, फिर वो आया। लेकिन आप जब प्लेयर को मौके दे रहे हो तो प्रॉपर मौके दो। जैसे अभी एक लड़का है आकिफ जावेद, लेफ्ट आर्म पेसर, ये मुझे अब तक जो लॉट जो मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, जो लॉट नज़र आई है मुझे, आकिफ जावेद लुक्स बेटर देम ऑफ ऑल, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड हाइट है, उसकी पेस है, और उसके अंदर है कि वो आगे चल के अगर उसको अच्छा पुश मिल गया तो वो आकिफ जावेद की बात की, और हमें इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि एक आकिफ जावेद एक अच्छा बॉलर मिला, और अगर आप आकिफ जावेद को पाकिस्तान की टीम में शामिल करते हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, तो फिर बलूचिस्तान की तरफ से जो एक शिकायत होती है, जो एक एहसास महरूमी होता है क्रिकेट के हवाले से कि हमारे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम तक नहीं पहुँचते। जिस तरह धानी आए इंटीरियर सिंध से, उनकी एहसास महरूमी थोड़ी दूर हुई। एक धानी के आने से इंटीरियर सिंध में और मजीद क्रिकेटर जो है वो मेहनत करना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर आकिफ जावेद को मंजिल मिलेगी, इससे पहले शोएब खान जरूर खेले T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला फिर रुक गया। अगर आकिफ जावेद जैसा प्लेयर आता है तो पाकिस्तान को टैलेंट भी मिल सकता है, और फिर बलूचिस्तान में और भी क्रिकेटर इस जानिब जो है वो फैसिनेट हो सकते हैं। लेकिन हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्यों नजर आपको लेके चलें KP, और वहाँ पे जो डैरन सैमी है वो जो है पाकिस्तानियों से जो उनकी दिल में मोहब्बत है, पाकिस्तान ने उनको एक एजाजी शहरियत भी दी हुई है, और अब तो उन्होंने पश्तो भी सीख ली है। लेकिन डैरन सैमी तो पश्तो सीख गए, हमें आज पश्तो सीखनी होगी ताहिर खान से कि डैरन सैमी ने कहा क्या है। आइए जरा सुनते हैं डैरन सैमी की चिट चैट। Assalamu alaikum minawado. Dera mananya for supporting. Inshallah we win the cup. ढेर मेहरबानी, मेरी तो यहीं पे खत्म हो गई। ताहिर क्या कहा? देखिए ऑब्वियसली उन्होंने किया है कि थैंक्स किया, और कहा है कि जितने भी मेरे भाई हैं जो चाहने वाले हैं ज़ल्मी को, वो दुआ करें हमारे लिए, हम कब आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छा ये आपका कैमरा है, आप भी जरा पश्तो भी जवाब देते हैं डैरन सैमी को। मेरा ख्याल सैमी और माँ टीम दे नॉट पेशावर ज़ल्मी, माँ टीम दे मुल्तान सुल्तान, सो बी रेडी फॉर द फाइनल। ये कौन सी पश्तो है? ये डिफरेंट पश्तो है, क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में आई उतनी, उसको पश्तो इतनी आती है। अच्छा, जितनी आती है उतनी दी थी मैंने। ठीक है, ऑलराइट। यकीनी तौर पर हम जरा वापस आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। तौसीफ भाई, अब जो दोनों टीमों को अगर आप देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, कौन सी टीम आपको फेवरेट नजर आ रही है, और कौन से फिर ग्रे एरियाज हैं दोनों टीमों के? देखिए, मुझे तो ज़ल्मी लग रहा है जिस तरह खेल रही है ना, हालांकि एक ही बैट्समैन उनका जो है वो इधर उधर करके देता है सारा कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है ज़ल्मी जीतेगी। और असल बात यह है कि सेम डे, जैसे आज मैं सुन रहा था उस कप्तान को भी
सेम डे जो अच्छा खेल जाए वो तो सबको है कि सेम डे खेले, बट आई थिंक थोड़ा दिमाग से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जिस तरह उनका जो ओपनर जो ज़ल्मी का जो लंबे छक्के मारे, हाँ, जज़ई, हाँ, और उसने बहुत कोशिश की आउट होने की पहले, क्योंकि उसे इस मैच में आन के जो है थोड़ा सा पकड़ लिया था कि ऑफ स्टंप के बाहर उसको बॉलिंग कर रहे थे, और Wide of the crease, हाँ। उसका जो है वो मिड विकेट ही चलता है, वो ऐसा लगता है कि उसको मना है कि ऑफ स्टंप पे कहीं मारेगा तो उसको मिड विकेट, लेकिन क्या टाइमिंग के साथ वो करता है और मारता है, तो इतने बड़े के सारे ही जो है सोचते हैं कि क्या। आई थिंक मेरा ख्याल है सबसे मेन चीज़ ये होगी कि अगर उसको इन्होंने आउट कर दिया शुरू में तो बहुत मुश्किलात में ज़ुल्मी पड़ सकती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक दोनों टीमों की बात है, दोनों ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी के हज़रतुल्लाह जज़ई है, वो मारता बहुत है, लेकिन बॉलर्स जो जितने उन्हें भी बॉलर्स ने उनको की ना बॉलिंग, उनके एरिया जोन में की, उनके जोन में की, और पेस को वेरी नहीं किया। कल एक चीज़ नज़र आई, शादाब खान जब बॉल कर रहे थे, जब एक बैट्समैन है आपको मिड विकेट स्क्वायर लेग मार रहा है तो आप गुगली करते हैं ना, फ्लाइटेड गुगली करते हैं, थोड़ा सा खींचा हुआ वहाँ खड़ी होने के ख्याल से, लेकिन उसकी बैक नहीं लग रही थी शादाब की। इंजरी कंसर्न है शादाब को, ही इज़ नॉट फुली फिट, इंजरी कंसर्न है, गुगली नहीं कर सकता। जहाँ पर एंडी फ्लावर की टीम, जहाँ मोहम्मद रिजवान के साथ इमरान ताहिर है, कल आप देखेगा चेंज एक देखेगा कि जज़ई को ये कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि इसको पकड़ना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इनके पास जो बैटिंग है, नीचे रोमन पावल आते हैं, फिर अपना शेफर्ड है, शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर है जो इनिंग को बिल्ड लेके चलते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांटेज जो है ना, मैं समझता हूँ। अच्छा दानिश, इससे पहले ताहिर की तरफ जो पावल हैं, ये जो शेफर्ड, इनको आपको लगता है कि ये रिलायबल बैट्समैन है? Because they have done it in the past, they have done it at the Caribbean Premier चौके League। छक्के तो लगा लेते हैं, बट अगर रिलाई नहीं कर सकते, ये आप इनिंग को बिल्ड अप नहीं कर सकते। Exactly, रोवन पाल जो है वो इनिंग बिल्ड नहीं कर सकता, लेकिन शेफर्ड है वो इनिंग बिल्ड कर सकता है। जैसे शोएब मलिक है वो उस तरह थोड़ा खेलता है, वो इनिंग बिल्ड करता है, लेकिन जो एडवांटेज है वो इमरान ताहिर, जिस तरह की बॉलिंग और जिस तरह की विकेट है, उसका बड़ा एडवांटेज है उनको। मुल्तान ताहिर, आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान कल एक सरप्राइज पैकेज देगी और 2 स्पिनर भी खिला सकती है जज़ई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि सिर्फ जज़ई पे खेल रहे हैं, कामरान अकमल का वो टच अभी तक नजर नहीं आया। एक अच्छी परफॉर्मेंस उन पे ड्यू जरूर है, लेकिन जो कामरान अकमल का असल निके वो अभी तक नजर नहीं आया। तो उस्मान कादिर और इमरान ताहिर आपको कल खेलते नजर आ रहे हैं? नहीं अली भाई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी सेम टीम से जाएंगे, क्योंकि जो इनकी एक स्ट्रेंथ है और इनको पता लग गया है कि यार जो उनको प्लान्स दिया हुआ है, हर एक को अपना प्लान है। इमरान खान का अपना प्लान है, सोहेल तनवीर का अपना प्लान है। सोहेल तनवीर का आप देखना है कि सोहेल तनवीर जो कल जिस चैनल पे बॉल करेगा जज़ई को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कामरान अकमल तो उसको कई दफा खेल चुका है, उसको भी पता है कि यार अब ये देखने कि मजहर रब्बानी को ये ओपन करवाते हैं या इमरान खान से करवाते हैं, ये एक चैलेंजिंग होगा। लेकिन उन्होंने टास्क को उनको पता, जिस तरह से तौसीफ भाई और दानिश ने बताया कि जो उसको प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका ऑफ साइड पे आता है और वो जरा सा बॉल हिलता है, वो हमें नजर भी आया, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अब ये अगर ये जल्दी आउट होता है तो फिर इनकी इनिंग बिल्ड करने के लिए शोएब मलिक को ऊपर आना पड़ेगा, वन डाउन आना पड़ेगा। अली अगर वो सर्वाइव कर गया ना और स्पिनर पे आ गया, तो आई थिंक लेग स्पिनर कोई भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को गोगली ज़्यादा करे, तो क्रॉस मारने वाले को तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको जो है वो बॉल खड़े होने के चांसेस, बॉल खड़े होने के, वो फ्लाइट होता है, क्योंकि जो तो गुगली होता है वो आपका स्पिन भी होता है ज़्यादा, और वो जो है तो बाउंस भी लेता है, तो उसको मारना मुश्किल है। अगर वो एरिया सही हो, अगर आप उसको वाइन दे दोगे जहाँ उसका एरिया है वहाँ उसको मुश्किल। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सोहेल तनवीर इसको आउट कर जाएगा, क्योंकि सोहेल तनवीर बॉल अंदर की तरफ आता है, थोड़ा जो बॉल अंदर आता है उस पर वो फंसते भी हैं थोड़े, कि रिप केज पे बॉल आता है, थोड़ा अंदर आता है, क्योंकि शॉट के लिए उनको जगह नहीं मिलती। आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, बट बात है एक तो पहले वो एक्शन से जो है ना रिसीव हो जाएगा, और जो उसका फ्लोर बना ना वो बड़ा मुश्किल है। आप इतना खेल के जो है समझ आ गई, और फिर क्या है इनकी लेंथ नहीं बन रही है, कुछ पीछे बॉलें कर देते हैं, पीछे को तो वो बहुत बुरी तरह मारता है, आपने सबने देखा। बट आई थिंक उसके लिए बेस्ट ये है, अगर फास्ट बॉलर है तो ऑफ स्टंप की लाइन पे उसको बॉलिंग करे, क्योंकि वो इधर नहीं मार पाता और कोशिश भी करता है, और एक कॉट बिहाइंड भी आई थिंक कल उसका जो है गिरा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ, अगर लेकिन हम उसी के लिए सोच रहे हैं और बाकियों के लिए भी सोचना चाहिए, बट वो मैच को ही पूरा बोले जा रहा है। मुल्तान की बात है, मुल्तान ज़ल्मी को पता है कि अगर हमने रिजवान
और शोएब मकसूद को पकड़ लिया, इनकी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। मुल्तान सुल्तान के पास भी ये 2 प्लेयर है जो रन करे, शान ने किए रन, राइल रोसो है वो करते, लेकिन राइल रोसो भी लंबा नहीं कर जाता। लेकिन जिस तरह शोएब मकसूद जिस फॉर्म में लगा हुआ और रिजवान भी लगा हुआ, ठीक और है, खुशदिल को क्या कहेंगे, खुशदिल भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। खुशदिल बिल्कुल, क्योंकि जो डाउन दी ऑर्डर जिन नंबर्स पे उसकी बैटिंग आती है 5 ओवर 4 ओवर की, तो वो उसकी आइडियल कंडीशन है, तो उसको तो भाई फ्री लाइसेंस मिल जाता है कि भाई जाना है और आपने मारना है। उसको भी रखो, उसका भी जो रेडार है ज्यादातर वो लेग स्टंप की तरफ है, बेसिकली मिड विकेट मिड ऑन है, तो वहां पर भी उसको पकड़ सकते हैं लेफ्ट साइड पे। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से, और कल ये फैसला हो जाएगा कि कौन है PSL 6 का असल हकदार और कौन है उसका चैंपियन। लेकिन आज जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेली गई और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। क्विकली बताइएगा कि क्या गलतियाँ की इंडिया ने गलती ये की कि जब उन्होंने देखा कि जो कंडीशंस थी, इट वाज प्रेफर्ड फॉर द फास्ट बॉलिंग, 2 स्पिनर के साथ मैं नहीं समझता हूँ कि जाना चाहिए था। शार्दुल ठाकुर इनके पास मौजूद जो बॉल हिलाने वाला था, इंडियन बॉलर्स के बॉल हिले नहीं इतने ज़्यादा जितने ज़्यादा केल जेमसन, साउदी और ट्रेंट बॉल के गेंद हिले, क्योंकि ये जो टेस्ट मैच था ये इट वाज ऑल अबाउट बॉलर्स के ऊपर था, बैट्समैन का गेम नहीं था इस टेस्ट मैच में। आप देखें केल जेमसन ने बॉल लिए तो 5 विकेट लिए, 30 रन किए, फिर उसने आउट किए, तो वहीं ये सरप्राइजिंग नहीं था कि भुवनेश्वर कुमार जिस अंदाज से बॉल करते फिट नहीं था कि वो 5 डे की क्रिकेट नहीं खेल सकता था, वो 5 डे के लिए फिट नहीं था, इसके लिए उसको जो है श्रीलंका टूर पे उन्होंने रखा। लेकिन इनके पास जो स्विंग करने वाला बॉलर शार्दुल ठाकुर या फिर मोहम्मद सिराज मौजूद था। ठीक है, तो से भाई बाज़ाहिर नहीं लग रहा था कि इंडिया इतना एकदम जो है गिर जाएगा, मैं समझता हूँ। और उसकी वजह मेन न्यूजीलैंड की बॉलिंग, इसलिए कि इंडिया की बैटिंग तो बहुत तगड़ी है, ज़ाहिर है जब भी कहते हैं, लेकिन इस जगह पे जाके जो है स्ट्रगल करती है, हमेशा एशियन जाके स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा ख्याल है वही एक चीज़ हमें नज़र आई, जो कम रन्स पे आउट किया पहले और उसके बाद जो है उन्होंने उससे ज़्यादा रन्स करके, और आई थिंक सेकेंड इनिंग में भी बहुत जल्दी सेकंड इनिंग मुश्किल है। ताहिर, आज आपका हमारे साथ आखिरी दिन था, ये सफ़र जश्न PSL का यहीं तमाम होता है, ये आपका कैमरा है, कैसा रहा आपका सफ़र, कुछ हमारे साथ शेयर करें, नाज़रीन के साथ शेयर करें। नहीं, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच GTV का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और एक्सप्रेस करने को दिया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली इट जस्ट लाइक अ फैमिली टू मी, और जितने मेरे साथ हैं, तौसीफ भाई हैं, दानिश थे, महमूद भाई हैं, अली भाई हैं, साथ साथ नकी भाई हैं, जितना कुछ सिखाते हैं, ऑब्वियसली सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता। आई रियली थैंक टू देम। ऑलराइट है, थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात हमारा स्पेशल शो होगा और उसका दौरानिया भी तवील होगा, क्योंकि फाइनल खेला जाएगा तो तवील उसका दौरानिया होगा। कल हमारे साथ महमूद हामिद साहब भी हमें इस पैनल में ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम ताहिर को और कमर रज़ा इफ़ी को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इनका भी इनपुट हम कल के शो में शामिल करेंगे। कल रात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अली सलमान को अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।